दोस्तों, आपको क्या पता है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पे भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। क्या आपको पता है कि 1 जुलाई के बाद कैरी बैग जिसका उपयोग आमतः लोगों द्वारा किया जाता है, उसको अगर 1 जुलाई के बाद प्रयोग किया जाएगा तो वो भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा 19 तरह के प्लास्टिक से बनाए हुए पदार्थों पर बैन लगा दिया गया है। ये 19 पदार्थ क्या क्या चीज़ हैं, इसका भी विवरण आप हमसे ले लें। प्लास्टिक स्टिक से बना हुआ ईयरबड्स, जिसका हम लोग उपयोग ईयरफोन में करते हैं, जो ऊपर से लगा हुआ प्लास्टिक रहता है वो। गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल से बने हुए सामान, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को जो रैपिंग किया जाता है प्लास्टिक वो, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम जो जिसकी मानक रहेगी प्लास्टिक वो, और स्टीरर। फिलहाल में इन 19 प्लास्टिक पदार्थों पर भारत सरकार द्वारा बैन लगाया गया है। नमस्कार दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस YouTube चैनल पे आप सभी का हृदय से इस्तकबाल है, स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कल से यानी 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। यानी जो एक बार किसी प्लास्टिक का जिसका यूज़ करने के बाद वो निष्प्रयोज्य हो जाता है, उसको भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये योजना कल से लागू हो जाएगी। इस वक्त हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में स्थित नगर पालिका कार्यालय मिर्ज़ापुर में मौजूद हैं। यहाँ पे हम ईओ यानी अधिशासी अधिकारी अंगद गुप्ता जी से हम लोग बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के प्लास्टिक को बैन किया गया है और इसके विकल्प के तौर पे क्या इस्तेमाल जनता और यहाँ के विक्रेता करेंगे, और आने वाले समय में और भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों को बैन किया जा सकता है या नहीं, इनसे संबंधित सारी बातें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अंगद जी, आपको हृदय से आभार है कि आपने जगप्रकाश को अपना अमूल्य समय प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमें ये बतावें कि कल से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, तो ये किस तरह के प्लास्टिक हैं सर? क्या क्या कैटेगरी में किस तरह के प्लास्टिक को बनाया गया है? देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है जो वन टाइम यूज एंड थ्रो के रूप में हम उपयोग करते हैं। बेसिकली जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उसमें 100 माइक्रोन से कम के जो भी प्लास्टिक वन टाइम यूज हैं उनको भारत सरकार ने बैन किया है। जैसे आप देखेंगे जो कैरी बैग हम ले जाते हैं, जिसमें हम सब्जी ले जाते हैं, मार्केट से परचून की दुकान से सामान ले जाते हैं, इसी तरह हम देखेंगे कि जो फ्रूटी है या अमूल के जो लस्सी वगैरह, इनके साथ एक स्ट्रॉ लग के आता है, इसको भी भारत सरकार ने बैन किया है। और इसके बाद आप देखेंगे गुब्बारे हैं, जो प्लास्टिक के झंडे हैं, जो हमारे ईयरबड हैं जो कान में हम लगाते हैं। इसके अलावा मिठाई के दुकानों पे आप देखेंगे कि मिठाई के ऊपर एक पतली सी लेयर डाल करके मिठाई को देते हैं, ये प्लास्टिक है। इस तरह कई सारे थर्माकोल के कप हैं, प्लेट है, चम्मच है, प्लास्टिक के गिलासें हैं जिसको आप देखते हैं कि शादी विवाह में बिखर जाता है। तो इस तरह के करीब 25-30 से आइटम हैं जो इसको भारत सरकार ने नोटिफाइड भी कर दिया है, बैन भी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है इसके साथ कि इन समस्त सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्शन को ही भारत सरकार ने बैन कर दिया है, इनके ट्रांसपोर्टेशन को बैन कर दिया है, इनके स्टॉक को बैन कर दिया है, इनके परचेज को बैन है, इनके सेल को बैन है। तो जितनी भी स्टेप हैं एज ए कॉमर्शियल, इन प्लास्टिक को टोटल रूप से बैन किया गया है। और उसी के क्रम में हाँ देखेंगे आप कि हम 29 तारीख से लगातार स्कूलेज में, कॉलेज में, व्यापार मंडल को, और आज हमने कल पूरे शहर में एक महाशपथ अभियान चलाया। आज हम माननीय अध्यक्ष जी और एडीएम प्रशासन साहब के सहयोग से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के, जो यहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र है जिससे पूजापुर जाना जाता है, विंध्यवासिनी धाम में भी हमने ये लोगों से अवेयर किया, लोगों से डस्टबिन रखने की मांग कर रहे हैं। तो हम लगातार इस पर लोगों को अभी अवेयरनेस कर रहे हैं, जो कि रेस प्रोग्राम है। रेस का मतलब है रिड्यूस अवेयरनेस सर्कुलर इंगेजमेंट। हम पब्लिक को इंगेज कर रहे हैं कि सिंगल यूज को आप छोड़ें, अपनी आदत को सुधार करें। तो इसके तहत हम अभी
अवेयरनेस की कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद हम इसके खिलाफ सख्त रुख अपनी करेंगे। 3 तारीख के बाद हम चालान भी करेंगे और हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे कि अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा कदम है और कहीं ना कहीं जनहित में उठाने जाने वाला बहुत बड़ा ये कदम साबित होने वाला है पूरे देश के लिए। सर, हमको ये बताइए कि जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अगर बैन कर दिया जाएगा तो उसके अभाव में जनता को और विक्रेताओं को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए नगर पालिका ने अपनी तरफ से क्या क्या तैयारियां की है? देखिए, जो आपका ये कहना है कि व्यापारी को या जनता को तकलीफ़ों को उठाना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पहले हम हैबिचुअल थे। हम घर से कपड़े का थैला लेके चलते थे, तो हम सब्जी उसी में लेते थे, चावल उसी में लेते थे। हम मिठाई की दुकान से भी आप देखेंगे कि पत्तल के चीज़ों में हमको मिलता था, छोले का टेस्ट भी अच्छा आता था। ठीक है, इसके जगह पे हम स्टील के प्लेट हैं। कल मैंने मिर्ज़ापुर में कई सारे दुकानदारों को प्रोत्साहित किया। मैंने देखा वो चम्मच और प्लेट हमारे ये जो चाट वाले हैं, छोले वाले हैं, इनके सोच को बदलना है, क्योंकि वो पर डे कम से कम अपने बिजनेस से 100 रुपये का थर्माकोल के कप, प्लेट, चम्मच को वो डेली कंज्यूम करते हैं। तो अगर महीने में देखें तो 3000 रुपया, अगर वो 3000 रुपये के एक बार के कप, प्लेट, चम्मच खरीद लें और 1000 का सेट कर लें, तो पर डे उनके 1000 कप प्लेट की सेल है। तो इस तरह वो आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगे, पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। आप जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जो अमूल में एक्स्ट्रा लग के आता है, उसकी जगह पे भारत सरकार ने उनको कागज़ के एक्स्ट्रा उसका एक विकल्प आया। जो प्लास्टिक के झंडे हैं उनके जगह पे हमारे पास कपड़े के झंडे हैं जो काफ़ी समय तक रहेंगे। तो कोई ऐसी चीज़ सरकार नहीं करने जा रही है कि जिससे किसी भी प्रकार की समस्या हो। हाँ, हमारी आदत ख़राब हो चुकी है, हमको अपने बिहेवियर थोड़े से चेंज करने हैं, फिर हम एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाएंगे। जी सर, बिल्कुल। हम और आप और हमारी जनता ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा ये शहर जो है वो स्वच्छ रहे, सुंदर बने। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि ये कल से लागू हो रहा है, तो अगर इस नियम की अवहेलना अगर कोई भी व्यक्ति, विक्रेता या जनता पक्ष के द्वारा किया जाता है, तो इन परिस्थितियों में नगर पालिका प्रशासन या जिला प्रशासन क्या कदम उठाएगी और इनके लिए क्या सजा का प्राविधान होगा? देखिए, अभी भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन हुआ है वो इस पे बैन का हुआ है। लोगों को अवेयरनेस के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि रेस प्रोग्राम चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मास कम्युनिकेशन करना है, लोगों को बताना है कि ये बैन हो गया। तो अभी हम अवेयरनेस चला रहे हैं। बाकी मिर्ज़ापुर शहरवासियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो वो उसको कतई उपयोग ना करें, हमको दे दें, हम उसको अपने पास स्टॉक में लेके उसको रीयूज हम कहीं सड़क बनाने में या किसी इस तरह का उसका यूज होता है सिंगल यूज प्लास्टिक का, कर लेंगे। लेकिन जैसे ही भारत सरकार से इस तरह का कोई गाइडलाइन आता है, स्टेट गवर्नमेंट से है, हमारे लोकल बॉडी ने इस पे पहले से चालान का प्रोविज़न कर रखा है, तो हम जो भी नियमानुसार सरकार का निर्देश आगे प्राप्त होगा हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कहीं से कोई छूट नहीं हो। जनता बहुत सहयोग कर रही है। मैं कल भी निकला, आज सुबह भी निकला, लोग पूरे मन से तैयार हैं। माननीय अध्यक्ष जी तैयार हैं, सारे सभासद ने मुझसे कहा कि सर आप इस कार्य को करिए, तो जनता तैयार है। थोड़ी सी और अवेयरनेस की ज़रूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि मिर्ज़ापुर के लोग ये चाहते हैं कि प्लास्टिक जो कि एक कूड़ा राक्षस है, इस राक्षस से उनको मुक्ति मिले। तो हम जनता से यही अपील करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम मिर्ज़ापुर को प्लास्टिक मुक्त करके प्रदेश में प्रथम स्थान लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे अंगद गुप्ता जी, नगर पालिका मिर्ज़ापुर के अधिशासी अधिकारी, जिन्होंने हमें बताया कि 100 माइक्रोन से नीचे के जितने भी मानक के प्लास्टिक से बने पदार्थ हैं उन पे भारत सरकार द्वारा बैन लगा दिया गया है। फ़िलहाल में चालान का प्राविधान है, लेकिन अभी चालान में क्या राशि तय की जाएगी ये अभी तय नहीं हो पाया है। लेकिन आगे चल के इतना तो तय माना जा रहा है कि इस बार भारत सरकार और जिला प्रशासन दोनों ही प्लास्टिक को लेकर के पूरी तरह से सख्त हो चुकी है और इस प्लास्टिक जैसे अभिशाप से भारत को मुक्त करने के लिए उन्होंने एक संकल्पबद्ध बीड़ा उठा लिया है। हम लोग भी चाहेंगे कि मिर्ज़ापुर की जनता और साथ ही साथ देश की जनता भी इस अभिशाप से मुक्ति के लिए अपना पूर्ण सहयोग भारत को प्रदान करे।
नगर पालिका परिषद मिर्ज़ापुर से कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।